हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में स्टैक के ऊपर एक क्वेश्चन करा, बाइलियंस पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। आज के सेशन में हम लोग लिंक लिस्ट इन जावा पढ़ेंगे। ये हमारा लिस्ट इंटरफेस के अंदर तीसरा क्लास है, लिंक लिस्ट क्लास। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज लिंक लिस्ट। देन हम एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट इन जावा कलेक्शन। लिंक लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। लिंक लिस्ट जो एक पार्ट है जावा कलेक्शन का हमारा, और वो किस में प्रेजेंट है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर हमारा आता है। दिस क्लास इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। अभी जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर था एरे लिस्ट, वो हमारा नॉर्मल एरे था, और ये जो हमारा क्लास है लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट करता है। ये इसको समझते हैं हम लोग कि लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी जो हमारे पास था एक एरे था, जिसमें इस टाइप का कुछ फॉर्म होता था एरे में, और इंडेक्सिंग हमारी जीरो बेस इंडेक्सिंग होती थी, और इस टाइप से कुछ हमारा एरे लिस्ट तैयार होता था। और ये हमारा जो साइज था एरे लिस्ट का, वो डायनेमिक होता था। अगर हम एरे लिस्ट स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो हमें सिंपली क्या होता है, एक एरे लिस्ट इनिशियलाइज करते हैं, देन उसके बाद हम हर एक इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर करते हैं, और वो सीक्वेंस मैनर में होता है कि फर्स्ट इंडेक्स पे हम क्या स्टोर करने वाला है, देन सेकेंड इंडेक्स, देन थर्ड, इस टाइप से कंटिन्यूअस वे में होता है। बट जो हमारा लिंक लिस्ट होता है, उसका थोड़ा अलग डेटा स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअस वे में नहीं रखा होता है, ये अलग अलग सेपरेटेड होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं नोड। इसे हमें बोलते हैं नोड। जो एरे लिस्ट था उसमें हम बस एलिमेंट स्टोर करते थे। सपोज आपको कोई एलिमेंट करना है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कोई भी डेटा करना है, आप वहां स्टोर कर सकते थे, जैसे 1 2 4 5, कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे स्टोर कर सकते थे। बट नोड जो होता है लिंक लिस्ट में, हमारा डेटा कुछ डिफरेंट वे में स्टोर होता है। इसमें हम डेटा भी स्टोर करते हैं और एड्रेस भी स्टोर करते हैं। लिंक लिस्ट में हमारा दो चीज स्टोर होता है, एड्रेस और एलिमेंट जो हमें स्टोर कराना है वो। तो कुछ इस टाइप से ये डिवाइडेड होता है हमारा लिंक लिस्ट। ये समझो, ये हमारा प्रीवियस एड्रेस स्टोर करने के लिए होता है, ये हमारा नेक्स्ट एड्रेस स्टोर करने के लिए होता है, और इसमें हम लोग डालते हैं एलिमेंट अपने, जैसे कि एक्स एलिमेंट मुझे इसमें डालना है। ठीक है, जैसे हमने एरे लिस्ट फॉर्म करा 1 2 3 4 5, ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस में होता है। जब हम लिंक लिस्ट फॉर्म करते हैं तो हम बस एक नोड फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसको कनेक्ट हमें करना होता है जब हम दूसरा एलिमेंट इसमें स्टोर करते हैं, तो इस नोड का हमें इसमें एड्रेस प्रोवाइड करना होता है कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये फर्स्ट नोड है हमारा, ये हमारा सेकेंड नोड हुआ, ये हमारा थर्ड नोड है, ये हमारा फोर्थ नोड है। ठीक है, और इसमें तीन सेक्शन होंगे, ये हर नोड में तीन सेक्शन होंगे। यहाँ पे हर नोड में तीन सेक्शन होंगे। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है लिंक लिस्ट का, इस नोड का, वो क्या करेगा, इससे प्रीवियस वाले का एड्रेस यहाँ पे ये असाइन करता है। अगर ये स्टार्टिंग है तो इसमें वैल्यू होती है नल। अगर ये स्टार्टिंग नोड है तो इसमें वैल्यू होती है नल। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में हमारा एलिमेंट स्टोर होता है, कोई भी आप डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कोई भी आप डेटा इसमें स्टोर कर, सब जो मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर करा है 1। ठीक है, इसमें, और नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नोड का ये एड्रेस रखेगा, नेक्स्ट नोड का ये एड्रेस रखेगा। ठीक है, सपोज जो यहाँ पे ये 0 1 2 ये इंडेक्स है, 4 5 6, और ये भी एक एड्रेस समझ लो, 0 1 2 3, इस टाइप से कुछ एड्रेस। इसको मैं 1 0 1 1 0 2 1 0 3 इस टाइप से कुछ एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, तो अब 1 0 1 यहाँ पे है इसका, तो 1 0 2 जो इसका एड्रेस है ये यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, तो हम, ये इससे लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जो होगा, ये इसका प्रीवियस एड्रेस रखेगा 1 0 1,
प्रीवियस नोड का। देन ये बीच में हमारा एलिमेंट रखाएगा, सपोज मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, और इस सेक्शन में हमारा नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है, जैसे कि 103। फिर यहाँ पे जो होगा प्रीवियस का, यहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा 102। देन हमारा कोई भी डेटा एलिमेंट, फिर हमारा नेक्स्ट का इसमें एड्रेस। कुछ इस टाइप का हमारा फॉर्म होता है लिंक लिस्ट। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नहीं होता है, हमें एड्रेस यहाँ पे अलग अलग स्टोर होता है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे कैसे हो रहा है 1 से 2, नेक्स्ट एलिमेंट होता है जस्ट इसके बाद। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज ही आप एडजस्ट कर रहे हो, इसमें आप एड्रेस में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एड्रेस से आप एडजस्ट कर रहे हो, यहाँ पे अलग अलग नोड को लिंक कैसे कर रहे हो, उसके एड्रेस से हम लिंक्ड कर। और जो हमारा लिस्ट है उसमें आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, तो मैं फिर से 1 2 3 इसमें स्टोर कर सकता हूँ। डुप्लीकेशन यहाँ पे अलाउ होता है, लिंक लिस्ट में भी सेम है, हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट, डुप्लीकेट डेटा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब ये लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट दोनों हमें डेटा स्टोर करने के लिए होता है। तो हम ऐसे कब समझे कि हम कब एरे लिस्ट का यूज करें और कब लिंक लिस्ट का यूज करें? तो जो भी हम लिस्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मेनली उसमें कुछ 3 काम ही मेनली हम करते हैं: इंसर्ट करना, डिलीट करना और रिट्रीव करना। यही 3 काम हम करते हैं। रिट्रीव मतलब गेट करना वैल्यू को, जो हम एरे लिस्ट में कर रहे थे, गेट कर रहे थे वैल्यू, इंडेक्स यहाँ से पास कर। और इंसर्ट कैसे करते थे हम लोग? ऐड करके इंसर्ट करते हैं, और डिलीट के लिए अब रिमूव मेथड इसका इस्तेमाल करते थे। तो यही 3 काम हम अपने डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपको इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करना है बहुत फ्रिक्वेंटली, तो आप जाइए इस पे, लिंक लिस्ट को फॉलो कीजिए, आप इसका यूज कर सकते हैं। और आपको फ्रिक्वेंटली कोई डेटा रिट्रीव करने के लिए चाहिए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे आप फ्रिक्वेंटली डेटा रिट्रीव करना है, तो आप यूज कर सकते हैं एरे लिस्ट। इसका भी रीजन है क्यों, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। इसको आप कर सकते हैं रिट्रीव, अगर ज्यादा फ्रिक्वेंट वे में आप यूज कर रहे हो किसी प्रॉब्लम में, तो आप एरे लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अब ये जो एरे लिस्ट है हमारा, उसमें क्या होता है, अगर हमें डिलीशन या कोई भी इंसर्शन ये परफॉर्म करना है, तो अभी क्या है, इस टाइप से कुछ डेटा हमारा स्टोर हो चुका है सीक्वेंस वे में। ये कुछ सीक्वेंस वे में हमारा डेटा स्टोर हो रखा है, 1 2 3 4 5। अगर मुझे इंसर्शन परफॉर्म करना है इन मिडिल ऑफ दिस एरे लिस्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक इंडेक्स शिफ्ट करना होगा मुझे। हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे सपोज सेकेंड पोजीशन पे मुझे कोई, ये सपोज 13 मुझे इंसर्ट करना है, तो मुझे हर एक इंडेक्स को एक एक मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं 13 यहाँ पे स्टोर करता हूँ, तो ये पोजीशन से पहले था वो 0 1 2 3 4, और बीच में मैं इंटर करा तो हर एक शिफ्ट कर गया। अब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो इतने सारे ऑपरेशन, अगर सपोज आपके पास 1000 ऑफ साइज है, तो आपको क्या करना है, अगर सेकेंड पे करना है तो आपको बाकी के सारे एलिमेंट को एक शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ रहा है। और डिलीशन में भी सेम है, अगर सपोज मुझे 2 को डिलीट करना है अपने पोजीशन से, तो फिर ये सारा डेटा को एक अपने आगे मूव करना पड़ेगा। सारे डेटा, जितने भी डेटा हमारे पास होंगे, सबको एक एक पोजीशन आगे मूव करना होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर सपोज बहुत बड़ा साइज है, छोटा साइज है तो अब ये जल्दी हो जाएगा, बट बहुत बड़ा साइज है तो कुछ सेकेंड ऑफ टाइम ये ले सकता है। इसकी अब हम इसकी जगह पे, एरे लिस्ट की जगह पे, यहाँ पे हम लिंक लिस्ट यूज करें। लिंक लिस्ट क्या करेगा, इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इसको भी देखते हैं। अब लिंक लिस्ट मैंने बताया कि एक नोड के फॉर्म में रहता है, और ये नेक्स्ट और प्रीवियस का एड्रेस भी अपने साथ स्टोर करता है। सपोज कि हमारे पास इस टाइप का कुछ लिंक लिस्ट पहले से बना हुआ है।
ठीक है। और यहाँ पे सबका प्रीवियस अभी स्टार्टिंग है तो इसमें नल है, और इसमें कुछ डेटा स्टोर है, सपोज 1, इसका इंडेक्स है 101, इसका इंडेक्स है 102, और इसका इंडेक्स है 103। अब ये क्या स्टोर करेगा नेक्स्ट का हमारा एड्रेस, तो यहाँ पे आ जा गया 102, ये इसके प्रीवियस का यहाँ पे एड्रेस स्टोर करेगा। यहाँ पे सपोज मैं कोई एलिमेंट 2 डाल रहा हूँ, ये नेक्स्ट का करेगा वहाँ पे 103, और ये करेगा इसके प्रीवियस का 102। यहाँ पे सपोज मैं कोई एलिमेंट डाल रहा हूँ 4, और लास्ट का जो नोड होता है वो यहाँ पे किसी को नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये नल हम यहाँ पे डाल देते हैं सिंपली। फर्स्ट का जो रहेगा फर्स्ट वाला वो भी नल रहेगा, और लास्ट का लास्ट वाला भी नल रहेगा। अब हमें कुछ डिलीशन या इंसर्शन परफॉर्म करना है, तो सिंपली मुझे नोड है यहाँ पे, यहाँ से हटाता हूँ इसको, इसी इसी जगह बना देता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है 3 को, कहाँ पे, इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस एड्रेस को यहाँ पे ये लिंक्ड कर रहा है, तो मैं इसको रेफर करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सपोज ये हमारा 104 है, और इसको रेफर करा दूंगा इससे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया इंसर्शन हमारा, और इसको यहाँ से लिंक यहाँ से टूट जाएगा, ये इसको लिंक करेगा और इसको ये आगे लिंक कर देगा इसको। यहाँ पे इसका एड्रेस रहेगा 103 का, और ये जो रहेगा ये प्रीवियस का यहाँ पे स्टोर करेगा, यहाँ पे 104 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिंक्ड मैंने यहाँ से इसका तोड़ दिया और इसको इंसर्ट करा दिया बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी अपने पोजीशन से मूव नहीं करा, बस मैंने इस यहाँ से लिंक्ड हटा के इसमें लिंक जोड़ दिया। तो यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन ज्यादा बेटर वे में आप कर पा रहे हो बिना पोजीशन को चेंज किए हुए। बट एरे लिस्ट में क्या हो रहा था, हम हर एक पोजीशन को शिफ्ट कर रहे थे। अब इसमें होता है क्यों कि अब मैंने बोला कि रिट्रीव ज्यादा आसान है एरे लिस्ट में, क्योंकि रिट्रीव में क्या होता है, सिंपली हम गेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इंडेक्स यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे कोई भी इंडेक्स आप पास करो 2, तो इस पोजीशन पे जाएगा और इसका एलिमेंट यहाँ से निकाल के आपको रिट्रीव करके दे देगा। बट अब जब लिंक लिस्ट पे कोई गेट मेथड परफॉर्म करते हो, यहाँ पे मैं गेट मेथड परफॉर्म करूँ, तो ये एक दूसरे से क्या है, इसके प्रीवियस एलिमेंट का ये एड्रेस स्टोर किया हुआ है। सपोज मुझे लास्ट इंडेक्स का एड्रेस निकालना है, इस फोर्थ का, तो मुझे पहले इससे लिंक्ड करना होगा, इसका एड्रेस निकालना होगा, फिर इसका एड्रेस निकालना होगा, देन ये इसका एड्रेस निकालेगा, फिर ऐसे लिंक्ड होके फिर मुझे जाना पड़ेगा इसके पास। डायरेक्टली मैं यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा। सपोज मुझे पास 1000 या 5000 लिंक लिस्ट है, तो मुझे इसके स्टार्टिंग पे जाना पड़ेगा, देन ये मूव करते जाएगा अपने इंडेक्स पे, जिस जो पोजीशन पे आपको निकालना है उस पोजीशन पे आप स्टार्टिंग से ये जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा, इसका ऑपरेशन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर हमें कुछ रिट्रीव करना होता है डायरेक्टली हम लोग एरे लिस्ट का यूज कर लेंगे। होप आपको एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। और जो लिंक लिस्ट में होता है सेम मेथड हम, जैसे कि ऐड होता है, हम एरे लिस्ट में परफॉर्म कर रहे थे ऐड, सेम लिंक लिस्ट में भी ऐड मेथड होता है, गेट मेथड होता है, और इसके अलावा भी लिंक लिस्ट के पास कुछ अलग भी मेथड्स होते हैं, एक्स्ट्रा मेथड होते हैं। ये सारे मेथड लिंक लिस्ट को कैसे हम इनिशियलाइज करें, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।